नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि घर में जो दर्पण होता है तो इस दर्पण का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या महत्व है? दर्पण हमारे जीवन में बहुत इसकी अहम भूमिका होती है, जिससे कि हमारे लिए ये इसको ज़रा सा यदि असावधानी पूर्वक यदि हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें कई एक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दर्पण हमारे घर में एक लक्ष्मी का रूप होता है, तो इसको यदि सही उपयोग नहीं करेंगे, इसकी एक बहुत मुख्य वजह इसकी बता दूं कि ये कोई भी एनर्जी को, कोई भी ऊर्जा को, चाहे पॉजिटिव ऊर्जा हो चाहे नेगेटिव ऊर्जा हो, यह 16,000 गुना रिफ्लेक्ट करके हमें वापस करता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ये 16,000 गुना जो हमें रिफ्लेक्ट करके वापस करता है, तो इससे हम यदि नेगेटिव ऊर्जा के सामने ये आ गया तो हमें ये बर्बाद कर देगा, और अगर पॉजिटिव ऊर्जा के सामने आ गया तो हमें बहुत जल्दी ये धनवान या समृद्धिवान बना देगा। तो इसलिए दर्पण को भी हम बहुत ध्यान से देखें। तो ये जो लक्ष्मी का रूप है, तो सबसे पहली सावधानी ये है कि इस दर्पण को कभी भी खराब को इस्तेमाल ना करें। जैसे कि कोई दर्पण है, उसमें बीच बीच में जो नीचे वो लगा होता है पारा, वो यदि खराब हो जाए, वो कहीं कहीं से उखड़ जाए, तो उस दर्पण को कभी भी उपयोग में ना लाएं। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी उत्पन्न करने वाला होता है, और यह दर्पण उसको फेंकने में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह दर्पण कभी इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा हो गया है तो फिर उसे कभी ना इस्तेमाल करें। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक ऐसा दर्पण होता है कि उसको हम देखते हैं तो उसमें जब हिलाते हैं तो चेहरा ऊपर नीचे होता नज़र आता है। तो वो क्या होता है कि वो हमारे चेहरे को बिगाड़ रहा है, तो इससे हमारे चेहरे में बीमारियां होने की बड़ी आशंका होती है। इसलिए ऐसे दर्पण को कभी इस्तेमाल ना करें। माने दर्पण खरीदें तो बहुत ध्यान से बारीकी से देख करके ही खरीदें। दूसरी बात, दर्पण को कभी भी बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण है, दर्पण जो होता है वो लक्ष्मी का स्वरूप बताया जाता है, और लक्ष्मी कभी भी बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी ये देवी हैं, और बेडरूम में हमें इन्हें नहीं इस्तेमाल कर सकते, इन्हें नहीं हम रख सकते। तो इसलिए बेडरूम में कभी भी दर्पण नहीं हो। अब क्या है कि नए नए जो बेड आए, जो बड़े बड़े दीवान बेड, कौन कौन से बेड तमाशा दुनिया का आया, तो उसमें दर्पण लगा के बेच देते हैं। इसका मतलब ये है कि उस बनाने वाले को दर्पण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। सीधी सी बात ये है। तो अब क्या है कि वो लगा दिया। अब वो हमें चूंकि निरंतर देख रहा है दर्पण, हमें यदि सोते समय दर्पण जहाँ पर हमें जिस अंग को देखेगा, हमें उस अंग की बीमारियां होनी हमारे लिए निश्चित हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी बेडरूम में दर्पण होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसको एक जगह यदि हम लगा देते हैं कोई भी दर्पण, तो क्या होता है कि वो जो दर्पण एक जगह लगा दिया मैंने, तो वो कई दिशाओं को देखता है। जैसे कि एक ही दर्पण लगा है, इधर का व्यक्ति यदि ऐसे देख रहा है तो उसको इधर की वस्तु दिख रही, थोड़ा और इधर का व्यक्ति देख रहा है तो ये इधर को, और सामने से देख रहा है तो अपना, उसका एंगल ऐसे चलता होगा। जो सामने है तो वो सीधी वो अपनी उसको रिफ्लेक्ट करता है प्रतिबिंब को। तो कहने का मतलब ये, सामने से देखा जाए तो ऐसे, और नहीं इधर से देखा तो इधर का दिख रहा है, और इधर से देखा इधर, कई दिशाओं को ये देखता है। तो ये जब कई दिशाओं को देखता है तो ये कई दिशाओं की ऊर्जा को ले करके और रिफ्लेक्ट करके, इसीलिए कहा कि ये 16,000 गुना, चाहे नेगेटिव ऊर्जा हो चाहे पॉजिटिव ऊर्जा हो, उन सभी को ये रिफ्लेक्ट करके
और 16,000 गुना बढ़ा करके ही हमें देगा। तो इसलिए बेडरूम में कभी भी दर्पण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दर्पण को एक छोटा सा दर्पण लें और जहाँ पर हम पूजा करते हैं वहाँ पर रख दें। इससे क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पूर्वज हैं, उन्हें पता नहीं है आपको कि हमारे कौन पूर्वज हैं, कहाँ हैं, लेकिन पूर्वजों को पता होता है कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो, तो उनकी पूजा भी होती है। मान लो आपको पता ही नहीं है, या आपकी कुलदेवी है, उन्हें आपको पता ही नहीं है कि हमारी कुलदेवी कौन है, लेकिन कुलदेवी को पता है कि हमारा एक ये भक्त यहाँ रह रहा, तो वो फिर क्या तुम्हारे पूजा रूम में आएंगी और उसको लगाएं, सीधा लगा करके रखें। तो जब कुलदेवी हमारी आएंगी या हमारे पूर्वज आएंगे तो उनको जब वहाँ जाएंगे तो अपना प्रतिबिंब सामने दर्पण में देखेंगे तो समझेंगे कि हाँ, इन्होंने हमारी यहाँ पर स्थापना कर रखी है, इन्होंने मुझे भी स्थान दे रखा, तो वे चले जाएंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो दर्पण पूजा रूम में एक छोटा सा अवश्य रखें, ये बहुत ही लाभकारी होता है। अब इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि दर्पण को आखिर लगाएं कहाँ, ये सबसे बड़ा विषय है। तो दर्पण को हम हमेशा या तो उत्तर दिशा में लगाएं, या फिर हम घर के उत्तर दिशा में लगाएं, या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाएं, या उत्तर दिशा की दीवार पर, यहाँ पर हम दर्पण लगा सकते हैं, जो सबसे अच्छा होता है। दूसरी बात, बेडरूम को मैंने नैऋत्य में बताया, तो नैऋत्य में शीशा वैसे ही नहीं लग सकता है, तो इसलिए वहाँ लगाएं। तो इस प्रकार से हम रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा लाभ करेगा। दूसरी एक और बहुत विशेष बात, मैं एक बात बताना चाहूँगा, दर्पण की पोजीशन हमेशा हमें कैसी रखनी चाहिए। जैसे कि एक दर्पण ले लेता हूँ मैं, जैसे ही दर्पण है, तो दर्पण को जैसे ये लिया तो एक हम ऐसे भी देख सकते हैं और एक ऐसे भी देख सकते, एक ऐसे, कई प्रकार से हम दर्पण को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर जो हम दर्पण को ऐसे झुक करके ऐसे करके देख रहे हैं, माने मेरा जो है समानांतर से और ये नीचे को चला गया, तो ये हमारे लिए दुर्गति का कारक है। जैसे माताएं क्या करेंगी, स्टैंड इसमें भी लगा जैसे, तो ये स्टैंड लगाने लग गए हैं, तो ये स्टैंड की आवश्यकता क्या है, इसको इससे खड़ा कर देते हैं और ऐसे झुक करके और फिर अपने बाल मेकअप सब करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम झुक करके देखेंगे तो ये हमें पतन की ओर ले जाएगा होगा। जो इसको हम ऐसे अपने से बराबर से थोड़ा एक कुछ ना हो तो 1 mm ही ऊंचा, तो ऐसे हम देखेंगे तो हमें ऐसे दर्पण, जैसे दाढ़ी बनाना है तो ऐसे करके और देख करके हम ऐसे आराम से कुछ भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम दाढ़ी बनाना है या श्रृंगार करना है तो हमेशा ऐसे करके हम करेंगे। ये बहुत विशेष ध्यान रखने की बात है। जैसे कि हमारे कोई देव हैं, देव की फ़ोटो हमेशा ऊंची लगाई जाती, क्यों, हम ऊपर से ऐसे करके जब दर्शन करते हैं, कोई भी मंदिर है वो मंदिर में देवता ऊपर ही होते, क्योंकि हम ऊपर को जिस समय दृष्टि करते तो हमारी उन्नति होती है। और कोई भी देवता ज़्यादातर ऐसे नहीं मिलेंगे, हाँ महाराज, हाँ महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम नहीं, बहुत से ऐसी है जो पूजा पाठ के लिए है, तो हर जगह नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो मंदिर हैं जहाँ पर दर्शनार्थी ज़्यादा आते हैं, तो ज़्यादातर मंदिरों में ऐसे ही कर देते, ऊँचे लगा देते हैं और ऊपर को देखते हैं। तो दर्पण को भी हम इसी प्रकार से हम ऐसे ऊंचे उठा के देखेंगे। तो इस और एक बात विशेष ये ध्यान रखनी है, दर्पण को इतना छोटा कभी उपयोग में ना करें जिससे हमारा चेहरा पूरा ना दिख पाए। जैसे कि हमने देखा आधा चेहरा कटा रहा या एक तरफ आ रहा, ये ना हो। इससे हमें जहाँ वैसे मुख को ही देखते तो मुख की कई एक बीमारियां होने की आशंका होती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वो चेहरा हमें पूरे का पूरा स्पष्ट दिखना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने अभी बेडरूम की बात बताई, मान लो तुम्हें गलती से अब गलती हो गई, क्या करें, गलती हो गई है, बेडरूम में शीशा दर्पण नहीं होना चाहिए, बेड भी आ गया, दीवान बेड आ गया, तो उसके लिए क्या करना है कि उसमें जिस समय सोएं तो उसमें एक ऐसा पर्दा लगा दें और पर्दे से उसे ढक दें।
अब बहुत सारी अलमारी ऐसी आने लग गई हैं कि अलमारी में भी शीशा लगा होता है। अब अलमारी को क्या, वो गलत जगह पर लग गया तो वो गलत ही उसको क्रिएट करेगा, गलत ही ऊर्जा को बढ़ाएगा, तो इससे हमारे यहाँ बहुत कलेश होने की आशंका होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उस दर्पण को हमेशा पर्दे से ढक के रखें। जिस समय आवश्यकता उस समय अपना श्रृंगार कर लें, श्रृंगार करने के बाद फिर उसको तुरंत ढक दें। ढकने से क्या है कि जो उसका रिफ्लेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, जो वस्तुओं को प्रतिबिंबित करता है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो ऋणात्मक जो ऊर्जा होती है उसको नहीं दे करके बढ़ाएगा नहीं। तो इसलिए तुम्हारे घर में कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। दुष्प्रभाव ना होने के कारण ये तुम्हें लाभ करेगा, अन्यथा ये आपको परेशानी दे देगा। तो इतनी ही बात है। और कुछ बातें और बता दूं, जैसे कि दर्पण लगा है, ऐसी जगह एक जगह दर्पण फिक्स है, तो वो व्यक्ति क्या है कि कोई निकलता है तो उसका इतना और इतना चेहरा आ रहा है और ऊपर का इतना कट रहा है। तो यदि वहाँ से निकल रहा बार बार ये प्रतिक्रिया हो रही है, तो इससे क्या, चूँकि दर्पण यदि लगा तो ये इतना एरिया पूरा कवर करता है। यहाँ से एक दर्पण लगा इधर और इधर चारों तरफ से इतना पूरा लेगा क्षेत्र ऐसे, तो उससे क्या होने वाला है कि जब हम कहीं से भी निकलेंगे उसका वो मुझे देख ही रहा है, दर्पण में मैं आ ही रहा हूँ। और यदि विश्वास ना हो तो एक काम करें कि मान लो एक दर्पण लगा, आप यहाँ खड़े हो जाएं, इधर वाले व्यक्ति से कहें कि आप तुम देखो क्या मैं आ रहा हूँ इसमें, तो इधर वाला व्यक्ति तुरंत कहेगा कि हाँ आप दिख रहे हैं मुझे, और वो व्यक्ति उसे देखने लगेगा, वो व्यक्ति उसे, दर्पण एक है और दोनों व्यक्ति अलग अलग देख रहे हैं, तो इसके रिफ्लेक्शन है। तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर ये कोई भी हिस्सा कट के ना आए। यदि ऐसा आ रहा तो उसमें तुरंत पर्दा अवश्य डालें, अन्यथा आपको तकलीफ ही दे देगा। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। और सोते समय मैंने बताया कोई भी अंग मुझे मेरा दर्पण में सोते समय नहीं आना चाहिए। इसलिए हम बेड में, दीवान बेड में, अलमारी में, साइड दीवार में, बेडरूम में कभी भी दर्पण नहीं हो। है यदि बाई चांस गलती से अलमारी रखी है, अब फोड़ तो डाला नहीं जाएगा क्योंकि दर्पण भी महंगे महंगे होते, तो फोड़ा तो जाएगा नहीं। तो अब उसके लिए क्या है कि पर्दा डाल लो, आसान उपाय है, पर्दा डाल लो। पर्दा डालने के बाद उसे ढक दो, हो गया, उसका काम खत्म है। इसके बाद जब आपको आवश्यकता है तब आप उसे उपयोग करके और फिर पर्दा डाल दो, हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। ये सब वास्तुशास्त्र का है, साज सज्जा किस प्रकार से हमें घर की करनी है, तो ये अब प्रारंभ किया, तो उसी में चलते हुए एक दर्पण की भी बात है, तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। तो दर्पण को अनुपयुक्त जगह ना रखें, तो यही आपके लिए हितकर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं।